तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी लेसन 1। ये वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए है, तो चलो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। तो यहाँ बताया है कि आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, बहुत छुट्टियों के बाद रवि फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। तो उसने नोटिस किया, देखा कि जो एक प्लेग्राउंड था उसके स्कूल में वो डग अप हो चुका है। डग अप मतलब खुदा गया है, खुदाई हो रही थी वहां। तो पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो पीपल ने कहा कि वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फ्लैट मतलब जमीन वहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि के आंखों में आंसू आ गए। When he realized that the big playground with its soft grasses, marigolds and butterfly is gone forever. तो उसने रियलाइज किया, उसने देखा कि वहाँ उसके बड़े से प्लेग्राउंड पे जो सॉफ्ट ग्रासेस थी, नरम ग्रासेस थी, वहाँ खेलती मैरीगोल्ड बटरफ्लाई होती है मैरीगोल्ड नाम की, तो वो वहाँ से जा चुकी थी हमेशा के लिए। मैरीगोल्ड मतलब फूल और बटरफ्लाईज ये सब वहां से जा चुका था क्योंकि वहां बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट हो रही थी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ द क्लासमेट्स। तो उसने अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो फिर इन असेंबली में प्रिंसिपल भी बहुत सैडली थी। उन्हें ऑब्जर्व किया, देखा कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो मैम कहती है, प्रिंसिपल मैम कहती है कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, वॉट एवर यू सी इन सराउंडिंग सेड द टीचर। तो रवि मैम से पूछता है, मैम कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मैम कहती है कि जो भी तुम अपने सराउंडिंग मतलब आसपास में देखते हो वही इन्वायरमेंट होता है। तो रवि वही थोड़े लाउड होके बोला, चिल्ला के बोला, मतलब इसका फिर यहाँ बोलते हैं कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of environment. तो फिर रवि पूछता है मैम से, that means मतलब इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, जो क्लासरूम के अंदर टेबल, चेयर और क्लासरूम, जो भी ओपन फील्ड है, ओपन जगह है, रोड और गार्बेज, मेरे दोस्त, गार्बेज मतलब कचरा और मेरे दोस्त, ऑल आर पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो फिर वो पूछता है, मैम ये सब भी एनवायरनमेंट के एक पार्ट है। तो फिर मैम बोलती है यस मतलब हाँ। मैम बोलती है हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार्स, क्लॉथ। तो फिर मैम कहती है हाँ, पर फिर मैम बोलती है परंतु जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स नेचुरल होते हैं और कोई ऑब्जेक्ट पीपल मेड होते हैं, मतलब मैन मेड होते हैं। मैन मेड मतलब जो लोगों ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं होते। फिर यहाँ बोले फॉर एग्जाम्पल, नेचर के एग्जाम्पल है जो प्राकृतिक होते हैं, वो माउंटेन होते हैं, रिवर्स होते हैं, ट्री होती है, एनिमल्स होते हैं, ये सब नेचर में आते हैं। और जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड, वो रोड होते हैं, कार्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं और बुक्स होते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। तो मैम बोली एक पेयर में आओ, दो लोगों का एक पेयर बनाओ तुम्हारे क्लासमेट के साथ, जो तुम्हारे साइड में क्लासमेट बैठे हैं उसका एक पेयर बनाओ, दो का पेयर बनाओ
और एक लिस्ट बनाओ जिसमें एक टेबल में नेचर के थिंग्स बनी हो और एक टेबल में ह्यूमन बीइंग। फिर रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड। तो ये सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। अबाउट मेकिंग द लिस्ट, वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, मतलब आस्क्ड इकबाल। तो फिर मेकिंग मतलब लिस्ट बनाने के बाद इकबाल पूछता है मैम से, मैम हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है? तो फिर मैम कहती है इट्स ऑल अप बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट। तो फिर मैम बोलती है ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, आवश्यकता बढ़ती जा रही है, दिन ही दिन हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो बच्चों देखो यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दिया है। यहाँ नेचर मतलब प्राकृतिक, ह्यूमन मेड जो बनाए हुए हैं, जो प्राकृतिक नहीं है। तो नेचुरल में दिया है यहाँ वाटर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर जो पानी होता है वो नेचुरल होता है। एयर भी नेचुरल होती है जो एटमॉस्फेयर में आती है, वाटर हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। लैंड जो हमारे वो रहता है पृथ्वी, वो लिथोस्फीयर में आती है। और लिविंग थिंग्स जो बायोस्फीयर में आते हैं, ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो ह्यूमन नहीं बना सकते। और यहाँ पे देखो ह्यूमन मेड दिया है, जो ह्यूमन मेड जो हम लोगों ने बनाए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाए हैं। बिल्डिंग बनाई है, पार्क बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री जो रहती है वो, और मॉन्यूमेंट्स मतलब जैसे ताजमहल और ऐसी जो मॉन्यूमेंट्स रहते हैं उसको बोलते हैं, लाल किला, ये सब मॉन्यूमेंट्स होते हैं। और रोड्स मतलब सड़कें, ब्रिज मतलब जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, पार्क और बिल्डिंग। देखो और फिर यहाँ कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट में ये भी दिया है ह्यूमन की वो बताई गई है, जैसे इंडिविजुअल एक ही प्राणी, फैमिली में 4-5 लोग आते हैं, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, रीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, टाइम। और फिर यहाँ दिया है टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड, मतलब हमारी जो सराउंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद मतलब डिस्ट्रॉय जो कर चुके हैं उसके बाद टीचर रिप्लाई। तो बच्चों देखो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो हमारे सराउंडिंग में होता है जैसे प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर वो जो सराउंडेड में होता है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनल, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल थिंग्स का और मैन मेड का, ह्यूमन मेड का, एक कॉम्बिनेशन है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. तो यहाँ बताए हैं कि बायोटिक और अनबायोटिक। देखो यहाँ पे बायोटिक क्या होता है और अनबायोटिक एबायोटिक क्या होता है। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजी प्लांट्स, ईजी मतलब एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड एनिमल। द वर्ड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसे द वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल, जो जीवित चीजें हैं, जैसे प्लांट मतलब पौधे, एनिमल मतलब वो जीव जंतु, एनिमल मतलब वो होते हैं जानवर। एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एग्जाम्पल लैंड। तो यहाँ बताए हैं कि जो नॉन लिविंग होते हैं, जो नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती, जैसे लैंड। तो ये यही होता है बायोटिक और अनबायोटिक कंडीशन होती है, ये दोनों एक कंडीशंस हैं। एक्साइटिंग ऑन द अर्थ, तो ये जो दो कंडीशन होती है वो हमारे अर्थ में पाई जाती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इससे ही रिवील हो जाती है उनकी एक्टिविटी, जो क्रिएशन है और इंट्रैक्शन है ह्यूमन बींग्स का, जो ये सारी चीज बनाते हैं वो क्रिएशन होती है। जैसे ह्यूमन की क्रिएशन बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिजेस है, रोड है,
मॉन्यूमेंट है, इंडस्ट्री है, और ये नेचुरल वाटर है, एयर है, लैंड है और लिविंग थिंग्स है। और बच्चों देखो बाकी का जो ये लेसन है हम लोग सेकंड